अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा स्पेलिंग रूल्स पर है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है और अब ये पार्ट 2 है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और ताकि आप वहाँ से पार्ट 1 देख सकें और अपने स्पेलिंग रूल्स की कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। तो अब हम देखते हैं हमारा पार्ट 2 है, इसमें हमारा रूल नंबर 6 है। तो आइए हम देखते हैं कि अगर किसी लफ्ज़ में फुल को ऐड किया जाए तो वहाँ पर एक एल ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वर्ड हार्मफुल है, वर्ड हार्म है, इसमें जब हम फुल ऐड करेंगे, फुल लगाएंगे तो ये बन जाएगा हार्मफुल। लेकिन इस फुल में जो डबल एल होगा उसमें एक एल ख़त्म कर दिया जाएगा, हार्मफुल बन जाएगा। 2 एल लगाना गलत होगा तो इसकी प्रोनाउंसिएशन वही होगी हार्मफुल, लेकिन एक एल को ख़त्म किया जाएगा। इसी तरह है हेल्पफुल, हेल्पफुल में भी एक एल को ख़त्म किया और एक एल को रहने दिया। हेल्प और फुल 2 वर्ड से हेल्पफुल बना और एक एल को ख़त्म कर दिया। तो इसी तरह हेल्पफुल की तरह यूज़फुल भी है, यूज़फुल में भी बिल्कुल सेम इसी तरह। अब हम देखते हैं हमारे रूल नंबर 7 को। अगर किसी लफ्ज़ में जी के पहले आई और बाद में एन और एम हो तो वहाँ पर जी की आवाज़ खामोश हो जाएगी। कि अगर कोई लफ्ज़ है और उसमें जी से पहले आई और जी के बाद एन हो या एम हो तो वहाँ पर जो जी की आवाज़ होगी, वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करते वक्त वहाँ पर जो जी की आवाज़ होगी वो साइलेंट होगी, यानी वो प्रोनाउंस नहीं होगी। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। लफ्ज़ है साइन, साइन SIGN, इसमें जी साइलेंट है। रिज़ाइन, डिज़ाइन में भी जी है लेकिन प्रोनाउंसिएशन करते वक्त जी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, जी साइलेंट है। रिज़ाइन, अलाइन, इसी तरह अलाइन है। अब हम देखते हैं स्पेलिंग रूल नंबर 8। अगर किसी वर्ब के आखिरी हरूफ से पहले वावल हो और वो आखिरी हरूफ स्ट्रेस्ड हो तो ING लगाते वक्त आखिरी हर्फ को, जो आखिरी हर्फ होगा उसे डबल किया जाता है। यानी कि अगर एक वर्ब हो, वर्ब से पहले वावल हो तो उस वर्ब को वो स्ट्रेस भी हो, उस वर्ड में स्ट्रेस भी हो तो जब उसके हम ING फॉर्म बनाएं तो जो लास्ट वाला वर्ड होगा वो डबल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल स्विम, स्विम में SWIM, स्विम में एम लास्ट पर है, उससे पहले आई वावल है तो जब इसको हम ING फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका एम डबल हो जाएगा, डबल एम हो जाएगा, स्विमिंग हो जाएगा। इसी तरह सिट से SIT सिट होगा, जब इसके हम ING फॉर्म बनाएंगे तो सिटिंग, और इसी तरह गेट से गेटिंग। स्पेलिंग रूल नंबर हमारा है 9। अगर किसी लफ्ज़ में टी के पहले S और बाद में L हो तो वहाँ पर टी की आवाज़ खामोश हो जाएगी। अगर किसी वर्ड में टी के पहले S और उसके बाद L हो तो वहाँ पर जो टी की आवाज़ होगी वो खामोश यानी साइलेंट होगी, वो प्रोनाउंस नहीं होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। नेसल, कैसल, विसल, हसल, ब्रिसल, रसल। इन्हीं सब वर्ड्स में हमें ये पता चला, सबसे पहले है नेसल, इसमें जो टी है वो प्रोनाउंस नहीं होगा, साइलेंट है। इसी तरह कैसल, कैसल में भी टी प्रोनाउंस नहीं होगा। विसल, विसल में भी टी प्रोनाउंस नहीं हो रहा। इस तरह सेम वर्ड में ये प्रोनाउंसिएशन टी साइलेंट है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 10 को। अगर कोई लफ्ज़ वाई पर ख़त्म हो और इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो कोई भी सफिक्स ऐड करते वक्त वाई की जगह आई आ जाता है। कि कोई भी वर्ड अगर वाई पर ख़त्म हो रहा हो लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो जब हम सफिक्स ऐड करेंगे तो वाई ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह पर आई आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल क्राई है, क्राई है, सफिक्स ऐड करेंगे इसमें ईडी ऐड करेंगे तो वाई ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे क्राइड आ जाएगा। इसी तरह रिले है,
इसमें जब हम सफिक्स ऐड करेंगे एबल, सफिक्स जो होगा वो एबल है, रिलाई जो होगा वो वर्ड दूसरा है। इसे जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो रिलायबल हो जाएगा, वाई ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह हैप्पीनेस है, तो जब इसकी हम हैप्पीनेस को इकट्ठा करेंगे तो आई ख़त्म हो आई आ जाएगा, वाई ख़त्म हो जाएगा। अब है हमारा स्पेलिंग रूल नंबर 11 यानी 11। अगर कोई लफ्ज़ के एन से शुरू होता है तो वहाँ पर के हमेशा साइलेंट यानी खामोश होता है। कोई भी लफ्ज़ अगर के से शुरू हो, के एन से, तो के प्रोनाउंस नहीं होगा, के साइलेंट होगा। नाउ, नी, नॉलेज, नॉर, नेव, ये इन्हीं सब वर्ड से हमें ये जानने को मिला है ये सभी वर्ड के एन से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे के जो है वो साइलेंट है, के प्रोनाउंस नहीं होगा। हम कैनो नहीं कहेंगे, कैनॉलेज नहीं कहेंगे, किनी नहीं कहेंगे, हम बल्कि नाउ, नॉलेज, नी, नॉट, नेव, इसी तरह हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे क्योंकि के यहाँ पर साइलेंट है। अब हम देखते हैं इसी तरह हमारा स्पेलिंग रूल नंबर 12 यानी 12। अगर कोई लफ्ज़ वाई पर ख़त्म हो और इससे पहले कोई वावल हो, पहले जो हमने रूल पढ़ा उसमें था कोई वाई पर ख़त्म हो और कॉन्सोनेंट हो, यहाँ पर अगर वावल हो और सफिक्स ऐड करते वक्त वाई में कोई तब्दीली नहीं होती, वहाँ पर वाई ख़त्म होकर आई आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर वाई में कोई चेंजिंग नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल पे है, सफिक्स ऐड करेंगे ING तो वर्ड बन जाएगा पेइंग, यानी यहाँ पर सफिक्स ऐड करने पर भी कोई चेंजिंग नहीं आई, पेइंग बन जाएगा। पे और सफिक्स ऐड करने में पेमेंट, पेमेंट वर्ड बन जाएगा, इसी में भी कोई चेंजिंग नहीं आई। इसी तरह प्रेयर, तो जब हमने सफिक्स ऐड किया ER तो बन गया प्रेयर, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आई। लेकिन जो इससे पहले रूल पढ़ा था उसमें वाई ख़त्म होकर उसमें आई आया था, यहाँ पर नहीं है। हमारा रूल नंबर है 13 यानी 13। अगर किसी लफ्ज़ में L के बाद MKFD या DFKM आ जाए तो वहाँ पर L खामोश यानी साइलेंट हो जाता है। किसी भी लफ्ज़ में L के बाद ये 4 वर्ड आ जाएं तो ये सब खामोश हो जाएंगे, यानी कि L खामोश हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। वुड, टॉक, काफ, काम। इसमें वुड जो है, वुड है, इसमें L के बाद D आया है तो L प्रोनाउंस नहीं होगा, वुड बनेगा। काफ है, L के बाद F आया तो F की वजह से L प्रोनाउंस नहीं होगा। इसी तरह टाक है, इसी तरह काम है। इसी तरह आप लोगों ने देखा, इन एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ आई होगी कि L यहाँ पर साइलेंट है क्योंकि इसी वर्ड में ये वर्ड DFKM वगैरह आया है। अब हम देखते हैं हमारा स्पेलिंग रूल नंबर 14 अगर कोई लफ्ज़ PS से शुरू होता है तो वहाँ पर P हमेशा साइलेंट होता है, यानी कोई भी वर्ड हो जब PS से शुरू हो तो वहाँ पर हम जिस तरह KN से शुरू हो रहा था हमारा पिछला रूल, तो K साइलेंट था, K प्रोनाउंस नहीं होगा। इसी तरह इसमें भी PS से कोई वर्ड शुरू होगा तो P वहाँ पर साइलेंट होगा यानी खामोश होगा। हम इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह है कि साइको, साइको PSCYCHO, इस तरह साइको है तो यहाँ पर लेकिन P से स्टार्ट है, लेकिन इसमें हम साइको पढ़ेंगे, P नहीं पढ़ेंगे। पिस्यूड है, पिस्यूड नहीं पढ़ेंगे, इसे हम स्यूड पढ़ेंगे। यहाँ पर भी P साइलेंट है, पिस्यूड पढ़ना गलत है, इसीलिए यहाँ भी हम पढ़ेंगे स्यूड। यहाँ पर नीचे वर्ड है PSALM, यहाँ पर भी P साइलेंट है, साम पढ़ेंगे। साइकोलॉजी पढ़ेंगे, P नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन में बेहतरी होगी, जैसे कि साइको, साइकोलॉजी, स्यूड, साम। आई होप आप लोगों को इन सभी स्पेलिंग रूल से आपकी प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग रूल्स में काफ़ी बेहतरी आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप